सरफराज भाई, सरफराज भाई एक बात पूछना था। जनरेटर को कैसे इंटरफेस करेगा? जनरेटर को फायर अलार्म के साथ। आउट कर मुश्किल नहीं, आ जाओ मैं तुमको दिखाता हूँ जनरेटर को कैसे इंटरफेस करते हैं। देखो ये क्या है, जनरेटर, ये जनरेटर है और ये हमारा क्या है, मॉड्यूल है। मॉड्यूल है। ठीक है, कितना मॉड्यूल है? 3 है। 3 लगाया है। ठीक है, पहले ये देखना पड़ेगा इस जनरेटर को क्या हम सिग्नल देंगे, ये जनरेटर कैसे रन होगा, इसके बारे में पहले सोचना चाहिए कि जनरेटर कैसे रन होगा। देखो जनरेटर को रन होने के लिए ये पावर से अटैच, जैसे पावर कट होगा तो इसको एक सिग्नल मिलेगा रन होने के लिए। ठीक है, रन होने के लिए सिग्नल फायर अलार्म से तो नहीं मिलेगा ना, पावर कट होगा तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास 3 मॉड्यूल लगा हुआ है। ठीक है, एक है जैसे देख रहे हो 1 2 3 मॉड्यूल है। अभी हमको क्या करना है, हमको ये सिग्नल चाहिए जनरेटर के, जनरेटर एक सिग्नल फायर अलार्म पैनल में। ठीक है, सिग्नल किधर से चाहिए? जनरेटर से फायर अलार्म, जनरेटर से फायर अलार्म में। तो हम क्या है 3 तरह का हम सिग्नल यहाँ से ले रहे हैं। एक जैसे कि ये जनरेटर रन हो गया, कोई नहीं तो मैनुअल रन कर रहा हो या ऑटोमेटिक। ठीक है, ठीक है, जब रन होगा तो एक सिग्नल जनरेटर एक सिग्नल देगा मॉड्यूल को। तो वहां कौन सा मॉड्यूल हो गया? इनपुट मॉड्यूल, क्योंकि सिग्नल यहां से उस मॉड्यूल के अंदर इन कर रहा है। ठीक है, जैसे सिग्नल इन करेगा तो वो सिग्नल किधर जाएगा? फायर अलार्म के पैनल पे क्या दिखाएगा? जनरेटर रन। ठीक है, एक हो गया, एक मॉड्यूल का काम खत्म हो गया। दूसरा मॉड्यूल क्या है? अभी इस जनरेटर में किसी तरह का ट्रबल है, प्रॉब्लम फॉल्ट है इसमें, तो वो टाइम में तो ये ऑटोमेटिक रन नहीं होगा। इसीलिए हमको मालूम रहना चाहिए जनरेटर ओके है नहीं है। इसलिए अगर इसमें कुछ ट्रबल है तो क्या होगा, ये सिग्नल इन करेगा, एक मॉड्यूल को देगा जो हमारा ट्रबल का मॉड्यूल है। ठीक है, ठीक है, तो 2 हो गया, एक रन का सिग्नल और एक ट्रबल का सिग्नल। ठीक है, ठीक है, 2 हो गया। और ये कौन सा मॉड्यूल रहेगा? इनपुट, ये भी इनपुट रहेगा। क्यों? इधर जनरेटर से हमको सिग्नल लेना है और हमारा मॉड्यूल क्या करेगा? वो सिग्नल को लेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, 2 चीज क्लियर हो गया। अभी तीसरा चीज क्या है हमारे इसमें एक ऑप्शन है ऑटो का। ठीक है, ये कैसे जनरेटर रन होगा? इसमें एक ऑप्शन है ऑटो, नहीं तो मैनुअल। ठीक है, अगर कोई मैनुअल में करके छोड़ दिया, इधर पावर डाउन हो गया, शट डाउन हो गया, वो टाइम में तो ये रन नहीं होगा क्योंकि तुम मैनुअल में रखा हुआ है। ठीक है, अभी क्या करना है हमको, वो अगर कोई भूल गया वो ऑटो में रखने के लिए, तो वही एक सिग्नल है नॉन इन ऑटो। नॉन इन ऑटो, अगर वो ऑटो में नहीं है तो वो एक सिग्नल हमारे मॉड्यूल को रिसीव होगा और वो सिग्नल हमारे पैनल पे दिखाएगा। क्या दिखाएगा? नॉन इन ऑटो। नॉन इन ऑटो मीन्स क्या है? अगर वैसा ट्रबल आएगा तो हम आके जनरेटर को चेक करेंगे इसमें क्या है, ये ऑटो में नहीं है। इसलिए हमेशा जनरेटर को क्या करना है? ऑटो में रखना है, ताकि इमरजेंसी में वो ऑटोमेटिक रन होना चाहिए। इमरजेंसी क्या है? किधर पावर कट हो गया तो बिल्डिंग को पावर सप्लाई करने के लिए जनरेटर लगाया गया है। अगर ये ऑटोमेटिक ही रन नहीं होगा तो क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है ना। इसलिए हम लोग कितना मॉड्यूल लगाए हैं? 3 मॉड्यूल है। देख रहे हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कितना मॉड्यूल है? 3 मॉड्यूल है। एक कौन सा हो गया? नॉन इन ऑटो, दूसरा रन, तीसरा फॉल्ट, ट्रबल और फॉल्ट। ये इसमें कोई ट्रबल है तो हमारे मॉड्यूल को रिसीव होना चाहिए, ये रन हुआ तो हमारे मॉड्यूल को रिसीव होना चाहिए। और ऑटो में भूल गया रखना, तो जैसे कभी कोई टेस्टिंग मेंटेनेंस हो रहा है तो वो भूल जाता है ना, कोई आदमी भूल गया, समझो ऑफ करके हैंड मोड में ही रख के चला गया, तो उसका एक सिग्नल हमारे पैनल में आना चाहिए। इस वजह से 3 मॉड्यूल लगाए हैं। क्लियर है? ठीक, कोई डाउट नहीं है अभी? नहीं, अभी ओके। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।